देखिए हम बात कर रहे थे वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट की और उसमें एक्सरसाइज 10.3 की, उसके लगभग हमने सारे पार्ट कर लिए हैं। आज उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्जाम में अब तक किसी ना किसी रूप में पूछे गए हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास ये है, तो हमने क्या पढ़ा था, a डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा, और यहां से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालें a डॉट बी अपॉन a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब जब हम इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर हमने लिखा था, इसने कहता है क्वेश्चन नंबर 10 तक कल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11, इफ modulus of a b plus b a is perpendicular to a dot b minus dot a for any two non-zero vector, for any two non-zero vector, zero vector a and b। ठीक है, अच्छा, सो दैट, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहां पे, सो दैट a का मैग्नीट्यूड b प्लस b का मैग्नीट्यूड a इज परपेंडिकुलर टू a मैग्नीट्यूड b माइनस b मैग्नीट्यूड a फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स a एंड b। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें क्या है, जब सॉल्यूशंस की बात करते हैं हमने पढ़ा है कि इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो। तो यानी कि हमें डॉट प्रोडक्ट को जीरो प्रूफ करना है। तो कैसे, ए बी प्लस ए और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए। अगर हमने ये जीरो प्रूफ कर दिया तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। कैसे करते थे, अब यहां ये नहीं है कि a प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला नहीं लगाना। हमें क्या करना है, पहले इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। तो यानी कि डॉट बी माइनस और प्लस डॉट ए। ठीक है, अब यहां से जब इसके साथ ए का मैग्नीट्यूड ये कितना हो गया, ए का स्क्वायर। अब ये आया, इसका जब बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, बी डॉट बी माइनस बी मैग्नीट्यूड और क्या है, b डॉट ए प्लस इसका इसके साथ b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड और a डॉट b। ठीक है, माइनस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और एक हो गया a डॉट a। क्लियर है। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो इसे b डॉट बी, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और b डॉट a को क्या लिख सकते हैं, a डॉट b, क्योंकि हमारा डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, प्लस b मैग्नीट्यूड, a मैग्नीट्यूड और यहां भी a डॉट b। चलिए यहां ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर। ये b के मैग्नीट्यूड और a डॉट a के मैग्नीट्यूड, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो जब ये जीरो आ गया तो प्रूफ हो गया कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। यानी कि जब भी हमें प्रूफ करना हो कि कोई वेक्टर अपने आप में परपेंडिकुलर है तो उनके लिए दोनों के डॉट प्रोडक्ट निकालिए और उसके बाद उनका आंसर
अगर जीरो आ गया तो परपेंडिकुलर है, अगर जीरो नहीं आ रहा तो दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, एक ये है, देखिए 12 एक 1 मार्क्स में है, a डॉट ए जीरो है, a डॉट बी भी जीरो है, कहता है देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर b, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड, कैन बी कंक्लूड अबाउट वेक्टर b। तो बताइए a डॉट ए जीरो, a डॉट बी जीरो, यानी कि a डॉट ए अगर जीरो है, a डॉट बी जी जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर वेक्टर a इक्वल टू कितना हो गया, जीरो वेक्टर। अगर a जीरो है तो b में बी एनी वेक्टर, तो b कोई भी वेक्टर हो सकता है, चाहे जीरो हो या नॉन जीरो हो, तो b में भी एनी वेक्टर। क्लियर है, तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जब a डॉट ए डॉट बी, यानी कि अगर a जीरो है, एक जीरो वेक्टर है, तो अगर जीरो वेक्टर का किसी भी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो तब जीरो ही होगा। तो उसने पूछा b के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, तो b में भी एनी वेक्टर, b कोई भी वेक्टर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, कि ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, सच दैट a plus b plus c equal to 0, a plus b plus c equal to 0, then find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए आया हुआ भी है एग्जाम में, तो कैसे कहता है, क्या करना है, हमें पता है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, कि एक ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, इक्वल टू 0, तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये भी 0 होगा। ठीक है, अब यहां से अगर a से a डॉट a प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहले हमने a का इसके साथ, फिर b का भी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, फिर c का भी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, और ये सब आ गया 0। a का a डॉट a डॉट बी प्लस a डॉट सी, b डॉट a, b डॉट b, b डॉट c, ठीक है, प्लस c डॉट a, c डॉट b और c डॉट c इक्वल टू 0। अभी हमने पढ़ा a डॉट a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a डॉट b, a डॉट c को क्या लिख सकते हैं, c डॉट a, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। क्यों लिख रहे हैं, इसकी फॉर्म में लाने के लिए। हो गया b डॉट a को क्या लिख सकते हैं, a डॉट b, ये b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b डॉट c, देखो जो है वही लिखिए, c डॉट a है लिखो, c डॉट b नहीं है, हमें b डॉट c चाहिए, तो ये कम्यूटेटिव होता है, और प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर है,
अभी उसने कहा कि ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर हैं, और यूनिट वेक्टर होने का मतलब है कि तीनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी 1 लिखेंगे, ए डॉट बी एक ये रहा और एक ये रहा, तो कितना हो गया 2a डॉट बी। अब यहां पे आ जाओ, दूसरा ये कितना हो गया 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए, और क्या हुआ b का मैग्नीट्यूड भी 1, c का मैग्नीट्यूड भी 1 और इक्वल टू 0। अब ये 1 1 1 1 कौन सा आया, ये वाला 1 ये, और ये वाला 1 ये, ठीक है। और इसकी जैसी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमें कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हुए इसे सोल्व कर दिया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि a डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है। तो अगर 2 कॉमन ले लें तो a डॉट बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू 1 1 2 1 3। तो इसे उधर भेज देते हैं, तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इजकल टू -3/2। तो इस तरीके से हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कई बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 14, तो वो कहता है कि अगर इफ आइदर वेक्टर a इक्वल टू 0 और b 0 देन a डॉट b इक्वल टू 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है 15। क्या कहता है, इफ द वेक्टर a b c नहीं वर्टिसेस A B C of a triangle ABC और 1 2 3 अगला है -1 0 0, अगला है 0 1 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द एंगल ABC, ऐसा पूछ ले ABC। देखिए, तो यहां पे अगर हम इसे मान ले, ग्राफ फिगर ऐसी है ABC, A के कोऑर्डिनेट 1 2 3, B के कोऑर्डिनेट 1 0 0 और C के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 0 1 और 2। कहता है फाइंड एंगल ABC। ABC अगर हम देख रहे हैं तो ये किससे बनना है, एक BA से और एक BC से। एक है इसमें BA और एक है BC, तो यानी कि हमें दो चीजें निकालनी है, एक है हमारे पास BA और एक है BC। क्लियर है? तो जब सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो यानी कि हमें ये एंगल चाहिए, तो यानी कि एक साइड निकालते हैं हम BA, मान लो ये B है और ये A है। B के कोऑर्डिनेट -1 0 0 और A के कोऑर्डिनेट 1 2 3। अगर मुझे BA निकालना है तो BA क्या होगा, OA माइनस OB, यही तो पढ़ा है। अब OA कितना हो गया, I प्लस 2J प्लस 3K माइनस OB -1 0 माइनस I प्लस 0J और प्लस 0K। तो यहां से जब देखेंगे तो I माइनस माइनस, या चलिए लिख लेते हैं, I प्लस 2J प्लस 3K प्लस I माइनस 0J माइनस 0K। तो I और I कितना हो गया, 2I 2J 3K। इसे मान लो हमने मान लिया वेक्टर A। क्लियर है? तो एक तो आ गया BA, एक यहां से आएगा BC,
तो BC इन्हीं दो लाइनों से तो बनना है। BC का मतलब हुआ OC माइनस OB। अब OC माइनस OB, चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ये B है और ये C है। B के कोऑर्डिनेट -1 0 0 जैसा अभी किए थे और C के कोऑर्डिनेट हैं 0 1 2। तो अभी हमने बात की किसकी, OC BC। तो BC क्या होगा, OC माइनस OB। तो OC आया 0i प्लस j माइनस i प्लस 0j 0k, 0i और ये आ जाएगा कितना, 0i प्लस j प्लस 2k माइनस माइनस प्लस i 0j प्लस 0k। तो ये आ जाएगा i प्लस j प्लस 2k। ये क्या हो गया, वेक्टर B। अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमने पढ़ा है कि cos थीटा, पहले हम क्या निकालेंगे, a डॉट b। a कितना है, 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट कितना, i प्लस j प्लस 2k, i प्लस j प्लस 2k। तो 2 इंटू 1 2 2 और 2 3 जा 6 10 आ गया, a डॉट b 10। अब क्या चाहिए, a का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि कितना हुआ, a ये रहा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 रूट 17। और जब b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ठीक है। अब अगर हमें यहां एंगल कैलकुलेट करना है तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां तक क्लियर। तो यहां से आ जाएगा cos थीटा इजकल टू a डॉट b अपॉन a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। a डॉट b की वैल्यू कितनी आ गई, 10, यह आ गया रूट 17, यह आ गया रूट 6, तो यह आ गया 10 अपॉन रूट 102 cos थीटा। तो यहां से थीटा इजकल टू आ गया cos इनवर्स 10 अपॉन रूट 102। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस, यानी कि अगर कभी ट्रायंगल्स में कोई एंगल फाइंड आउट करना हो और अगर ये मान लो परपेंडिकुलर निकालना होता कि कौन सा ये प्रूफ करना होता राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहले ये a वेक्टर निकालते, b वेक्टर निकालते, c निकालते, फिर a डॉट b निकालते, b डॉट c निकालते, c डॉट a निकालते। अगर किसी में भी 0 आ जाता तो हमारा ट्रायंगल, क्योंकि अगर मान लो ये 90 आ जाता a डॉट b तो ये एंगल 90 हो जाता, यानी कि ये b जो है वो राइट एंगल होता और ये ट्रायंगल कैसा प्रूफ हो जाता, राइट एंगल ट्रायंगल्स प्रूफ हो जाता। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए सेम क्वेश्चंस आ गया जो मैं अभी बता रहा था। सो दैट द वेक्टर्स अभी जो बात कर रहे थे सेम क्वेश्चंस आ गया, 2i माइनस j प्लस k कोमा i माइनस 3j माइनस 5k एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k। देखिए हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की, सो दैट द वर्टेक्स इतने एंड इतने फॉर्म द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी हमने यही बात की थी
कि ये एक वर्टेक्स है, तो यहां पे हमें क्या करना है, मान लो पहला वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के, दूसरा वेक्टर है i माइनस 3j